अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बात होगी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन हैं, उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम के एच के गार्डन फंक्शन हॉल बिहाइंड रायलसी होटल, साबिर नगर, आसिफ नगर से हमारे जमात के अमीर साहब, जिनको कई उलमाए कराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम और मुफ्तियान कराम ने मुझे मशवरा दिया है कि आप मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सीनियर पार्लियामेंटेरियन को हज़रत मौलाना बोल के मुखातिब करिए। सदर मोहतरम बोल के मुखातिब करते हैं, लेकिन उनको हज़रत मौलाना बोला जा सकता है क्योंकि वो इंतहाई परहेज़गार, नमाजी और दीन की सूझबूझ और नॉलेज रखने वाले हैं, तौहीद परस्त है और दीन पर मुकम्मल अमल करने वाले हैं वो। तो और उन्होंने उनके ऊपर जितने मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मुखालिफिन मजलिस के लोग, दीगर पार्टियों के मुस्लिम चेहरे और दीगर हज़रात जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया है। आप भी वाकिफ़ है, लेकिन इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम, सी टीम, डी टीम, बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट, दीगर पार्टियों का एजेंट वगैरह वो सब कहा गया, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन मौलानाओं को, जिन जिन लोगों को शक है, वो हमारे जमात के अमीर मोहतरमुल मुक़ाम नक़ीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सुनहरी जालियों के सामने चलने के लिए तैयार है और वहाँ पर उन इल्ज़ामात की तरदीद और ये कहने के मौक़िफ़ में है कि मैंने आज तक किसी भी हमारी अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ काम नहीं किया है और जितने हमारी उम्मत के ख़िलाफ़ लोग हैं उन लोगों से कभी भी समझौता नहीं किया है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो तमाम भारतों के लिए लड़ रहा हूँ, तमाम गरीबों, कमज़ोरों, मज़लूमों, मुसलमानों, अक़लियतों और जो है क़बाइलियों, आदिवासियों और पसमानदा तबक़ात और स्टूडेंट्स, तुलबा के लिए लड़ रहा हूँ। और मेरा मंशा व मकसद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको जो सहूलतें दी है वो तमाम के तमाम सहूलतें तमाम सिटीज़न्स को हासिल हो। उसके अंदर हमारे 20% मुस्लिम अक़लियत भी आते हैं, जो मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत कहलाई जाती है। तो इतने बेशुमार ख़िदमात अंजाम देने के बावजूद भी अगर आप उनके ऊपर बग़ैर किसी सबूत के अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जवाब तो दे दिया है। तो अब वो तमाम मुखालिफिन जो अपने आप को मुखालिफ में बोलते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो हमारे लिए दुनिया की मुक़द्दस तरीन जगह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े मुबारक के सामने सुनहरी जालियों के पास आप जो है पेश हों। और अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर ठहर कर
बदुआ दे सकते हैं, मगर बहुत बदबख्ती की बात होगी। लेकिन वहाँ पर बैरिस्टर साहब ने, हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमीर साहब ने ये चैलेंज दिया है, इसको कबूल कर लीजिए। वहाँ पर बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बात साफ़ हो जाएगी। बराए मेहरबानी अपने इल्ज़ामात के ज़रिए उम्मत में जो है नफ़रत मत फैलाइए, और उम्मत में तफ़रक़ा मत फैलाइए, इंतशार मत फैलाइए, और खाम व खां के गुनाहगार मत बनिए। क्योंकि अगर कोई मुसद्दक़ा बात है तो आप ख़ुद जो है मुलाकात कर सकते हैं बैरिस्टर साहब से, और अपना जो इस्लाह है वो कर ले सकते हैं। उस बात के, उस काम के पीछे क्या मसलियत है वो जो है मालूम कर सकते हैं। लेकिन खाम व खां के बैठे बिठाए सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर ज़राए से आप जो है इल्ज़ामात लगा कर उम्मत में इंतशार पैदा करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यूपी उत्तर प्रदेश के हालात हमने देखा है। 2022 में तमाम जो है लोग मिलकर जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के 40 एमएलए जाकर 120 एमएलए बन गए, वो लोग खामोशी से अपने अपने घरों में बैठ गए। किसी भी किस्म का वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर जुल्म हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो आपसे उसके बाद अब क्योंकि उम्मत के साथ उत्तर प्रदेश में भी धोखा हुआ है, सारे मुल्क के अंदर धोखा हो रहा है, तो अपनी मुस्लिम क़ियादत को बनाना बेहद ज़रूरी है। हमको ये फ़ख्र है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हैं, और हमारे जो अमीर हैं उनको हज़रत मौलाना कहने के लिए उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम और मुफ्तियान कराम ने मशवरा दिया है कि आप ये कहिए कि अमीर जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत मौलाना नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन। तो आप तमाम मुखालिफिन से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप एक बार सोचें, 10 बार सोचें, 100 बार सोचें। ऐसा ज़िंदगी में ऐसा कोई काम मत करिए जिसके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा में इंतशार पैदा हो, तफ़रक़ा पैदा हो, और उसके ज़रिए उम्मत को नुकसान हो। हम हमारा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उम्मत का नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी मेरी इस नाचीज़ के इस मशवरे के ऊपर आप ज़रूर गौर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमीर हज़रत मौलाना नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो है इताअत करेंगे, और हमेशा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। याद जिंदा सोबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।